जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने लाभ और हानि को समाप्त किया था। आज की क्लास से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज। आइए इसके लिए आवश्यक चीज़ों के बारे में समझते हैं। देखो, समझते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। सबसे पहला होता है मूलधन। मूलधन क्या होता है? मूलधन वह राशि होती है जिसको या तो हम किसी से लेते हैं या किसी को हम उधार पे देते हैं। ठीक है। दूसरी होती है ब्याज। ब्याज क्या है? जिस राशि को हम दे रहे हैं उस राशि के बदले जितने समय तक हम उस राशि को किसी के लिए देते हैं या हम रखते हैं उसके बदले हमें कुछ पैसे देने होते हैं, या एक तरीके से समझ लिए उसके बदले में हमको कुछ रखने का किराया देना होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। ठीक है। तीसरी दर। दर क्या होता है? हमको ब्याज या किराया किस हिसाब से लेना है वो निर्धारित करता है क्या? दर। या हम इसको कहते हैं प्रति 100 रुपये पर इकाई समय में ब्याज। ठीक है। तो प्रति 100 रुपये पर इकाई समय में जो ब्याज होगा वो क्या कहलाएगा? दर। इकाई समय क्या होगा? यदि जो दर की शर्त है यदि वार्षिक है तो इकाई समय हो जाएगा 1 वर्ष। यदि शर्त छमाही है या अर्धवार्षिक है तो इकाई समय क्या हो जाएगा? 6 माह। यदि शर्त त्रैमासिक है तो इकाई समय क्या हो जाएगा? 3 माह। ठीक है। और चौथा पॉइंट है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है यदि मूलधन को हम ब्याज में जोड़ दें तब हमें क्या प्राप्त होगा? मिश्र धन। ठीक है। ये तो हमने समझा था इसको सामान्य भाषा में। गणित की भाषा में समझते हैं इसको। जब हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखते हैं, साधारण ब्याज, तो लिखते हैं मूलधन गुणा दर प्रतिशत गुणा समय। ठीक है। ये क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। यही सही फॉर्मूला होता है। कई बार हमसे क्वेश्चन को एग्जाम में पूछ लेता है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, तो सही फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है। इसको आगे हम लिखते हैं मूलधन गुणा दर प्रतिशत। जब प्रतिशत को जब हम हटाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको भाग देना पड़ेगा कितने का? 100 का, बटे 100 गुणा समय। ठीक है। या फिर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है।
तो ये तो हो गया साधारण ब्याज का फॉर्मूला। मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आगे पी से। ठीक है। ब्याज को कहते हैं इंटरेस्ट, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम आई से। दर को कहते हैं रेट, तो आगे इसको प्रदर्शित करेंगे हम किससे, आर से। ठीक है। और मिश्र धन को कहते हैं अमाउंट, इसलिए मिश्र धन को हम प्रदर्शित करेंगे किससे, ए से। ठीक है। तो जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था उसको हम लिख सकते हैं कैसे, कैसे लिखेंगे, ब्याज अर्थात इंटरेस्ट आई बराबर मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, पी इंटू दर, आर इंटू टाइम, समय का क्या है टाइम, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, टी से, तो टी और बटे में 100। ठीक है। ये आया। और मैंने आपको बताया था जो मिश्र धन होता है या अमाउंट होता है वो क्या होता है, यदि हम मूलधन में जोड़ दें किसको, ब्याज को, अर्थात अमाउंट बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है। या फिर यहाँ से हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं ए माइनस पी, अर्थात मिश्र धन में से हम मूलधन को घटा दें तो भी हमारा क्या निकल के आएगा, ब्याज। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज। ठीक है सर। और एक चीज़ समझने की, ये दे रखा है हमको, यदि हम अमाउंट लिखेंगे या मिश्र धन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, P प्लस आई, और I की वैल्यू क्या दे रखी है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है। P यहाँ से कॉमन ले लें तो P कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस आर टी अपॉन 100 या 100। ठीक है। या फिर A बराबर P, इसको इसमें इनको आपस में एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस आर टी अपॉन 100। ठीक है। या फिर यहाँ से एक संबंध निकल के आएगा क्या, A अपॉन P बराबर 100 प्लस आर टी अपॉन 100, ये निकल के आया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो यहाँ से हम ध्यान से देखें तो A बराबर हो गया, या फिर मैं कहूँ यदि P अर्थात मूलधन 100 है तो उस कंडीशन में मिश्र धन क्या होगा, 100 प्लस आर टी, यही होगा।
या फिर मिश्र धन होता है क्या, मूलधन प्लस ब्याज, या फिर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यदि P 100 है तो P 100 हो गया, तो ये बचा RT है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है या प्रदर्शित कर रहा है किसको, ब्याज को। अर्थात यदि मूलधन 100 है तो अमाउंट हो जाएगा 100 प्लस RT, और उसमें ब्याज क्या हो जाएगा, RT के बराबर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें मूलधन दे रखा है 1000 रुपये, उसकी दर दे रखी है रेट, अर्थात दर 10%, और टाइम दे रखा है 2 वर्ष का, और पूछा क्या है, इंटरेस्ट अर्थात ब्याज। बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, फॉर्मूले से। कैसे, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, या फिर 1000 गुणा R कितना है 10 गुणा T कितना है 2, ठीक है, और बटे 100। तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 200 रुपये। करना कैसे, मैंने आपको अभी बताया था, जो इंटरेस्ट होता है बताया था कि P यदि 100 है और A 100 प्लस RT है, तो इंटरेस्ट क्या था, RT। तो इंटरेस्ट या ब्याज होगा RT के बराबर। R कितना है 10 और T कितना है 2, अर्थात 20%, यही होगा। या फिर जो हमको अमाउंट या प्रिंसिपल दे रखा है उसका 20%, और 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो डायरेक्ट यहाँ से इंटरेस्ट हो जाएगा कितना, 1000 गुणा 1/5, अर्थात 200 रुपये। ठीक है, ये दूसरा तरीका। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि P 100% होता है और A होता है 100 प्लस RT के, और I होता है RT, और RT का मान आया था 20%। ठीक है, इसमें हमको दे रखा है 100 की वैल्यू कितनी, 1000। 100 की वैल्यू है 1000, 1 की हो जाएगी 10, और निकालनी कितनी की है 20 की, तो 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी 200 रुपये। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक लास्ट तरीका, रेट से कैसे करेंगे। R की वैल्यू हमको दे रखी है 10%, ठीक है, या फिर 1/10। ठीक है, अब इस कंडीशन में जो नीचे की वैल्यू होगी टोटल मान, अर्थात ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, प्रिंसिपल को, मूलधन को। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये रिप्रेजेंट करता है 1 साल के ब्याज को, या 1 वर्ष के ब्याज को।
ठीक है। प्रिंसिपल 10 के बराबर है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है 1, अर्थात 10 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज है 1 रुपये। ठीक है, तो 2 वर्ष का कितना हो गया, 1 वर्ष का 1 है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 2। 10 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 1000, ये प्रिंसिपल के बराबर, और प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1000, तो 1 की यहाँ से कितनी आ जाएगी 100, निकालनी कितने की है 2 की, क्यों 2 वर्ष का ब्याज निकालना है हमको, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 100 गुणा 2 अर्थात 200 रुपये। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, प्रिंसिपल दे रखा है 2560 रुपये। फॉर्मूले से अब नहीं करूँगा मैं, अब डायरेक्ट दूसरे तरीके से करेंगे। तो RT का मान क्या आएगा इसमें 25% गुणा T कितना 2 अर्थात 50%। तो डायरेक्ट ब्याज कितना आ जाएगा I बराबर RT, तो I की वैल्यू हो जाएगी 50% का मतलब 1/2। ठीक है, अर्थात 2560 गुणा 1/2, या फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, अर्थात 1280 रुपये। दूसरा तरीका, रेट कितनी दे रखी है 25%। ठीक है, अर्थात 1/4%, ये हो जाएगा नीचे वाला प्रिंसिपल, और ये हो जाएगा 1 साल का ब्याज। ठीक है, पूछा कितना है 2 साल का, तो 2 साल का ब्याज क्या हो जाएगा 2, प्रिंसिपल कितना है 4 के बराबर, और ये वैल्यू दे रखी है हमको कितने के बराबर 2560 के बराबर। पूछी कितनी है 2 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2560/4, और 2 की पूछी है तो 2 की हो जाएगी 2560/4 गुणा 2, 2 से 2 बार कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1280 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो P दे रखा है कितना 5120 रुपये, रेट दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है 12 सही 1/2%, अर्थात 1/8। इस प्रकार की फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट किससे करेंगे, इस वाले तरीके से। ठीक है, इसका मतलब 8 हो गया क्या प्रिंसिपल, और ये हो गया 1 वर्ष का ब्याज। पूछा कितना है 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 3, और P की वैल्यू 8 के बराबर, अर्थात 8 की वैल्यू दे रखी है हमको कितनी 5120 रुपये। 1 की हो जाएगी 5120/8, निकालनी कितने की है 3 की, तो 3 की हो जाएगी 5120/8 गुणा 3। ठीक है, काट दो इसको 8 से,
8 छंगी 48, बचे 3, 8 चौका 32, 640 बार। और ये आ जाएगा 0, 12, 1, 18 और 1 19, 1920 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6,000 रुपये का 2.5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? देखो, प्रिंसिपल दे दिया कितना 6,000, टाइम दे दिया कितना 2.5 वर्ष, और रेट दे दी 4%। ठीक है। अब देखो, पहले वाला तरीका, आई बराबर क्या आर टी के, और आर टी कितना हो जाएगा 4 का गुणा 5/2। 2.5 वर्ष को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 10%। ठीक है, अर्थात आई बराबर हो जाएगा 10% का मतलब 1/10। 6,000 गुणा 1/10 कितना हो जाएगा 600 रुपये। ठीक है। दूसरा क्या है, रेट दे रखी है, रेट से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, रेट कितनी है 4%। ठीक है, 4% मतलब 1/25। ये टोटल प्रिंसिपल हो गया, ये हो गया 1 वर्ष का ब्याज। पूछा कितना है 2.5 वर्ष का। 1 वर्ष का कितना है 1 है, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 2, और आधे वर्ष का निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ से टोटल 2.5 वर्ष का कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है, और क्वेश्चन में हमको 25 की वैल्यू दे रखी है कितनी 6,000, तो 1 की हो जाएगी कितनी 6,000/25। निकालनी कितनी है 5/2 की वैल्यू, अर्थात 6,000/25 गुणा 5/2। 5 से 5 बार कट जाएगा, और ये कट जाएगा 5 से कितनी बार 1200 बार। ठीक है, और ये कट जाएगा 2 से कितनी बार 600 बार। ठीक है, तो आंसर निकल के आया कितना 600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन एक निश्चित प्रति वर्ष ब्याज की दर से 6 वर्ष में स्वयं का 7/4 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है? देखो, स्वयं का 7/4
7/4 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ये हमको दे रखा है अमाउंट कितना, 7/4। नीचे वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रिंसिपल को। और इस कंडीशन में जब ये अमाउंट दे रखा है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ए को, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, दोनों में अंतर कितना हो गया, +3 का, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो 6 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया, 3/4, अर्थात प्रिंसिपल का 3/4। और 3/4 का हम प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आएगा, 75%, ठीक। तो 6 साल का, या फिर मैं कह दूं RT की वैल्यू आ गई, क्योंकि I बराबर क्या होता है RT, और RT की वैल्यू कितनी आ गई, 75%। और निकालना क्या है, ब्याज की दर, अर्थात R की वैल्यू। T हमको दे रखा है कितना, 6, अर्थात 6R बराबर कितना हो गया, 75%, ठीक है। या फिर मैं लिख सकता हूँ कि R बराबर 75/6%। 3 से इसको काट देंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा। और ये कटेगा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, अर्थात रेट आ गई 25/2%, या फिर 12 सही 1/2%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन पर 2 वर्ष का ब्याज धन का 4/5 होता है, तो ब्याज की दर क्या है। पिछले क्वेश्चन में हमको दे रखा था अमाउंट, और अब दे दिया हमको डायरेक्ट ब्याज। तो इंटरेस्ट दे दिया कितना, 4/5, या फिर मैं कहूँ प्रतिशत में निकालेंगे, गुणा 100 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80%। और I बराबर क्या होता है, RT, अर्थात 80%, ठीक है। पूछा क्या है, ब्याज की दर क्या है, तो दर पूछिए। समय हमें दे रखा है कितना, 2 वर्ष का, तो ये हो जाएगा 2R बराबर 80%। या फिर मैं R प्रतिशत निकालूं तो कितना आ जाएगा, 80/2, अर्थात 40%, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था, समय दे रखा था और दर पूछ रहा था। इस बार क्या हुआ है, समय पूछ रहा है और दर दे रखी है। निकालेंगे वैसे ही। I बराबर क्या होता है, RT, और ये हमें दे रखा है कितना, 2/5, और इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना करेंगे, गुणा 100 का, अर्थात 40%, ठीक है। तो RT की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 40%, या फिर 40% लगा लो। R परसेंट से परसेंट हट जाएगी, दर कितनी दे रखी है, 8%,
तो 8% गुणा टी बराबर 40%। तो टी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 40/8 अर्थात 5 वर्ष। अर्थात 5 वर्ष में 8% वार्षिक दर से ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन का 2/5। एक ही कॉन्सेप्ट से हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, कहीं फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और आशा करता हूँ आप भी इसी प्रकार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित धन पर साधारण ब्याज कुल धन का 4/9 है। ब्याज दे दिया अर्थात आई की वैल्यू, आर टी की वैल्यू दे दी, और समय और ब्याज की दर की संख्या समान है, तो ब्याज की दर क्या है। अभी तक जिस प्रकार कर रहे थे क्वेश्चनों को उसी प्रकार करेंगे। देखो क्या दे रखा है, आई की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4/9, प्रतिशत में चेंज करेंगे गुणा 100 अर्थात कितना हो जाएगा, 400/9। ठीक है, ये हमको दे दी आर टी की वैल्यू 400/9। अब वो क्या कह रहा है, समय और ब्याज की दर संख्या में समान है, अर्थात आर और टी संख्या में बराबर है। तो आर की जगह टी लिख दो या टी की जगह आर लिख दो। पूछा क्या है, ब्याज की दर पूछी है, इसलिए मैं टी की जगह क्या लिख दूंगा, आर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 400/9, या फिर आर बराबर 400/9 का रूट। ठीक है, 400 का वर्ग कितना हो जाएगा, 20, और 9 का 3, अर्थात आर का मान कितना आ गया, 20/3%। ऐसा ही एक क्वेश्चन ले लूँ मैं, जिसमें आर टी की वैल्यू दे रखी है 16/25, या फिर आई की वैल्यू दे रखी है 16/25, प्रतिशत में चेंज करेंगे। और पूछा क्या है, कंडीशन वही दे रखी है, और आर और टी का जो मान है संख्या में क्या है, बराबर है। और पूछा क्या है, दर, गुणा 100 का करेंगे, कितना हो जाएगा, आर टी बराबर 1600/25। ठीक है, दोनों के मान संख्या में बराबर हैं, इसलिए इसको कर लेते हैं आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1600/25। तो आर की वैल्यू हमसे पूछी गई या पूछा है, तो कितना हो जाएगा, 1600/25, अर्थात इसका कितना हो जाएगा, 40, और ये कितना हो जाएगा, 5, या फिर 8%। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मूलधन जिस पर 6% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपये होता है, क्या है। देखो आर दे दी कितनी, 6%, टी दे दिया कितना, 3 वर्ष, और क्या दे दिया, इंटरेस्ट ब्याज कितना, 90 रुपये। पूछा क्या है,
मूलधन, तो P बराबर क्या होता है, 100, और A बराबर हम मान रहे थे क्या, 100 प्लस RT। ठीक है, अर्थात RT यदि हमें दे रखा है उसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, P। और RT कितना दे रखा है हमको, 6 गुणा 3% या फिर 18%। मैं कह सकता हूँ कि 18% की वैल्यू दे रखी है हमको कितनी, 90 रुपये। पूछी कितने की है, 100 की, तो ये हो जाएगी 90/18 गुणा 100। ठीक है, 9 से कट जाएगा ये 2 बार, और 2 से ये 5 बार, तो मूलधन आ जाएगा कितना, 500 रुपये। ठीक है, दोबारा देख सकते हैं, ब्याज हमको दे रखा है, R की वैल्यू दे रखी है, T की वैल्यू दे रखी है। RT कितना है, 18%। ब्याज क्या, मूलधन क्या होता है, 100%, तो 18% की वैल्यू 90 है, तो 100% की क्या हो जाएगी, 90/18 गुणा 100, और ये कितना निकल के आएगा, 500 रुपये। नेक्स्ट, यदि 6 वर्ष में किसी धनराशि का साधारण ब्याज धनराशि के 30% के बराबर है, तो कितने समय में ब्याज धनराशि के बराबर हो जाएगा। अब देखो तो क्या दे रखा है, यदि P 100 होता है या 100% होता है, तो ब्याज उसका निकल के आया है I बराबर कितना, 30%। ठीक है, और कितने वर्ष का, 6 वर्ष का, अर्थात टाइम हमको दे दिया कितना, 6 वर्ष। पूछा क्या है, तो कितने समय में ब्याज धनराशि के बराबर, अर्थात I का मान कितने समय में 100 हो जाएगा। ब्याज धनराशि के बराबर का मतलब क्या है, धनराशि कितनी है, 100, तो I कितने समय में 100 हो जाएगी, ये पूछा है। कंडीशन पहली हमको दे रखी है कि 6 वर्ष में 30% हो जाती है, अर्थात हमको RT की वैल्यू दे रखी है कितनी, 30, और जिसमें से T की वैल्यू हमको कितनी दे रखी, 6, अर्थात 6R की वैल्यू कितनी हो गई, 30। तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई कितनी, 30/6, अर्थात 5%। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है दूसरी कंडीशन में कि I की वैल्यू 100 कब हो जाएगी, कितने वर्ष में हो जाएगी, अर्थात T की वैल्यू हमसे पूछी है। R की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी, 5%, तो RT बराबर हमको दे रखा है कितना, 100, अर्थात RT का मान 100 कब हो जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी, 5 गुणा T, और ये 100, तो T बराबर हो जाएगा 100/5, अर्थात 20 वर्ष। अर्थात 20 वर्ष में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुना हो जाती है।
अर्थात ये हमको दे रखा है अमाउंट। यदि प्रिंसिपल P है तो अमाउंट कितना है 8P। तो कितने वर्ष में वो सेम की 64 गुना हो जाएगी। दे रखा है 8 गुना है, कितने समय में है 3 वर्ष में। आराम से यहाँ से रेट निकालेंगे। रेट दोनों कंडीशन में समान रहती है, रेट कभी भी चेंज नहीं होती है। तो रेट के हिसाब से यहाँ से फिर हम टाइम निकाल लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा आई का मान। आई क्या होता है A माइनस P, अर्थात A की वैल्यू कितनी है 8P और P कितना है P, तो ये कितना आ जाएगा 7P। ठीक है, या फिर RT की वैल्यू आ गई कितनी 7P। ठीक है, यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 7P/3। क्यों, T की वैल्यू क्या है 3, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 7P/3। इसकी सहायता से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम I निकालेंगे तो क्या आएगा 64P माइनस P अर्थात 63P। ठीक है, अर्थात RT की वैल्यू यहाँ पे दे रखी कितनी 63P के बराबर। ठीक है, T का मान पूछा है तो T का मान हो जाएगा 63P/R और R का मान निकाला है अभी हमने कितना 7P/3। 7P और 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, P से P कैंसिल हो जाएगा और 7 से कट जाएगा कितनी बार 9 बार, तो 9 गुणा 3 अर्थात 27 वर्ष। 27 वर्ष में वो धनराशि स्वयं का कितना गुना हो जाएगी 64 गुना। या फिर इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, कैसे देखो, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल यदि 1 है तो अमाउंट कितना हो रहा है 8। ठीक है, अंतर कितना है दोनों का 7। ये किसके बराबर है उसके ब्याज के बराबर है। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ 3 वर्ष का ब्याज कितना है 7। ठीक है, अब हमें ब्याज को करना है कितना, दूसरी कंडीशन में ये 1 है तो ये 64 करना है हमको अमाउंट। तो इसके लिए ब्याज होना चाहिए कितना +63 अर्थात नई कंडीशन में ब्याज को करना है 63। तो इसमें कितने का गुणा करें 63 प्राप्त हो जाए हमको, गुणा 9 अर्थात इसमें भी हमको गुणा करना पड़ेगा कितने का 9 का। तो 9 का गुणा 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 27 वर्ष, अर्थात 27 वर्ष में उसका ब्याज कितना हो जाएगा 63 और राशि कितनी हो जाएगी 64, या राशि या मूल मिश्रधन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।